दर्द भरी लव स्टोरी। राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटक शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करता था। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल देखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। राहु को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी दिखने में बहुत ही अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो था। कुछ दिन बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम की एक लड़का ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक किया और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन में बहुत ही खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी ही लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का का एक ही लिखकर मैसेज आया। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राहु देखा कि पिंकी का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। राहु ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी दोस्ती मंजूर है तो प्लीज रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा, हाँ तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उस दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से आपने परिचय दिया और बहुत सारे बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगा। ऐसा ही कुछ महीना बीत गया। अब वह दोनों एक अच्छा दोस्त बन गया थे। वह दोनों आपने फोन नंबर शेयर की और फोन में बातें होने लगी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरा हो गया। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते थे। राजू पहले से ही पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाए तो जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगा। इसलिए राजी ने पिंकी को कभी उसकी दिल की बात नहीं बताया। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़का को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गया और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ। राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। पिंकी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? न राजू ने कहा, मैं नहीं, तुम पागल हो गए हो। दोनों में बहुत बहस हुआ और आखिर में पिंकी ने कहा, हाँ मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करता हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतना दिन जो किया वह किया था। पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या प्यार मजाक है? मुझे बर्बाद करके अब भूल जाने की बातें कर रहे हो। पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत ही आमिर घर का लड़का है और मैं उसी के साथ ही रहूंगा। ये मेरी आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। ये कहकर पिंकी वहां से चला गया। राजू वहां बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहां से वापस अपने घर लौट आए। राजू पूरा दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी की ख्यालों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार की गम से बाहर आने लगी थी। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और फोन उठाया। पिंकी रोते रोते कहा, राजू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो, मुझे आपने गलतियों का एहसास हो गया है मैं और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज राजू मुझे माफ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूं, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अब भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने जिंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी तुम्हें एक बात कहता हूँ, कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं एक अच्छे दोस्त के रूप से तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरा प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राहु फोन काट दिया।